नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या की गई, जिसके बाद से भारत में भी आक्रोश देखा जा सकता है, लोगों में गुस्सा है। इसी के साथ नेपाल में भी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर भी लोगों में गुस्सा है। दीपू दास के भाई अपू दास ने उस रात की कहानी बताई है, उस रात की सच्चाई बताई है। उन्होंने बताया है कि उनका भाई कैसा था, वो कैसा इंसान था, उसकी कोई गलती थी या नहीं। तमाम चीजें उन्होंने बताई है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। उस रात दीपू दास की हत्या की गई थी, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया था और उसके बाद से बेरहमी से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। और उस रात की सच्चाई के बारे में उनके भाई ने बताया। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा को बढ़ाते हुए वहां पे भारी सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया गया है ताकि कुछ भी अनहोनी ना हो। लेकिन वहां पर मौजूद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है, जो अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब स्टैंड लेना जरूरी होगा, जिसकी वजह से दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया गया है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, न्याय की मांग की जा रही है। दीपू के भाई ने भी बताया है कि उसके भाई का कोई कसूर नहीं था और बावजूद इसके उसकी हत्या की गई, उसे मारा गया, बेरहमी से उसे मारा गया। दीपू एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। उसके भाई ने ये तमाम चीजें बताई हैं। आरोप थे कि दीपू ने कंपनी के अंदर कुछ अनुचित कहा था, लेकिन उसके भाई का कहना यह है कि दीपू ऐसा इंसान नहीं था, वो किसी का अपमान नहीं कर सकता, वो कुछ गलत नहीं बोल सकता। और उसके भाई ने ये कहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था, लेकिन बावजूद उसके साथ ऐसा किया गया है। भाई का कहना है कि वो न्याय की मांग करते हैं और वो उन आरोपियों के लिए जिन्होंने दीपू के साथ ऐसा किया है, उनके लिए सजाए मौत की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द उनके भाई के लिए जस्टिस चाहिए। ये घटना दीपू के घर से काफी दूर हुई थी, लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई है, ऐसा उनके भाई का कहना है। भाई का ये कहना है कि सजाए मौत गुनहगारों को मिलनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, या आपको डर लग रहा है, परिवार के लिए डर लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलने आ रहे हैं, सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन इससे उनका भाई वापस नहीं आ जाएगा, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल उनकी कुछ मांगे हैं, वो यही हैं कि उन्हें जो गुनहगार हैं उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, उनके भाई को जस्टिस मिलना चाहिए और जो उनके भाई के साथ हुआ है उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। उनके भाई ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा था जिसकी सज़ा वहाँ के लोगों ने उनको दी थी। एक उग्र भीड़ ने दीपू को घेर लिया था, वो मिन्नतें करता रहा कि उसने कुछ भी किसी का अपमान नहीं किया है, लेकिन लोगों ने नहीं सुना और उसकी जान ले ली। साथ ही बांग्लादेश में जिस तरीके का आक्रोश देखा गया है हाल फिलहाल के दिनों में, उसमें देखा गया कि कई मीडिया हाउसेस को भी जला दिया गया है। उनमें से एक का नाम है, जो बांग्लादेश का अखबार है द डेली स्टार, उसको उस दफ्तर को जलाया गया। दूसरा दफ्तर है अखबार प्रथम आलो, उसमें आग लगाई गई। जो पत्रकार थे वो काफ़ी देर तक उस ऑफिस में फंसे रहे थे। उन पत्रकारों का कहना है कि इतना ज़्यादा धुआं था कि उन्हें सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जो लोग हैं, जो वहाँ के जो लोग आग लगा रहे थे दफ्तरों में, बिल्डिंग्स में, वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जो पत्रकार थे वो छत की तरफ भागते हैं, नीचे आग लगाई जा रही है, वहाँ पे प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, जो दंगे फसाद कर रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। तो ऐसे में जान का खतरा लगातार बना हुआ था। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई थी। बिल्डिंग्स में घुसकर ये लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। बांग्लादेश की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस के निचले हिस्सों को आग लगाई और तस्वीरों में देखा भी गया कि किस तरीके से ऑफिस को आग के हवाले किया गया। अब ये सब हुआ कैसे था, वो ये कि बांग्लादेश में चुनाव से पहले जो ये हिंसा देखी गई है, इसमें सियासी उबाल भी देखता हुआ नजर आ रहा है। युवा नेता और चुनाव उम्मीदवार 32 साल के शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ये हालात बिगड़ते नजर आए थे। हादी को सिर में गोली मारी गई थी, एयरलिफ्ट करके सिंगापुर भेजा गया, लेकिन कुछ दिन सर्वाइव करने के बाद उसकी जान नहीं बच पाई। उसको 12 दिसंबर में ढाका में गोली मारी गई थी और कई दिन तक उसने सरवाइव किया, लेकिन उसके बाद उसकी जान नहीं बच पाई। अब ये नाम कौन है? ये नाम है हादी हसीना शेख विरोधी मंच इनकलाब मंच का सदस्य था। वो आगामी फरवरी में होने वाले चुनाव का उम्मीदवार था, लेकिन उससे पहले ही उसे गोली लग जाती है, जिसके बाद से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हिंसक प्रदर्शन काफी ज्यादा होने लगते हैं। हादी की मौत की खबर फैलते देश भर में वहां गुस्सा हो जाता है, लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, आगजनी होने लगती है
ऑफिसेस को जलाया जाता है। सोचिए इस कदर की वहाँ की भीड़ है, इस कदर के लोग हैं कि उन्हें पुलिस बल कंट्रोल नहीं कर पाया, लोगों को वहाँ पे इतनी डर का सामना करना पड़ा। जो पत्रकार उस ऑफिस में मौजूद थे उन्हें लग रहा था कि शायद वो भी नहीं बच पाएंगे क्योंकि उनके ऑफिस को आग लगा दी गई थी। अगर वो ऑफिस से बाहर निकले तो वहाँ पे प्रदर्शनकारी मौजूद थे, अंदर रहे तो वहाँ पर आग लग चुकी थी। वो निकले तो कहाँ से निकले, फिर भी उन्हें जैसे तैसे वहाँ से निकाला गया। उसके बाद वहाँ पर हालात संभालने की कोशिश की जा रही थी, काफ़ी पुलिस बल वहाँ पे तैनात किया गया था। लोगों को ये भरोसा दिलाया गया था कि जल्द ही ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं और जिस तरीके से अब दीपू दास की हत्या के बाद न्याय की मांग की जा रही है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिर वहाँ पर जो चंद पोर्शन है उन लोगों को कब तक टारगेट किया जाएगा। ये एक अहम सवाल उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में भी देखा जा सकता है कि न्याय की मांग की जा रही है, नेपाल में भी न्याय की मांग की जा रही है। और ये पूरा मुद्दा सिर्फ इन्हीं 2-3 देशों में नहीं उठाया गया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया है कि क्योंकि जो दीपू दास की हत्या की गई थी वो काफ़ी बेरहमी से की गई थी और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अपने हाथ में इस कानून को लिया। कानून की तो खैर धज्जियां उड़ा दी गई वहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने बेरहमी से दीपू की हत्या की थी, तो वो एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसका हल अभी तक भी नहीं निकल रहा है। जो उसके आरोपी हैं उनका कोई अता पता नहीं है। जो परिवार है उनकी मांग यही है, दीपू दास के भाई अपू दास की मांग यही है कि उन गुनहगारों को सजा दी जाए, सजाए मौत दी जाए और उनके भाई को न्याय मिले। तो बांग्लादेश में जो अभी हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब तो लग ही रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर रिपोर्टर मौजूद हैं वो भी हमें रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर पहुँचा रहे हैं जो लगातार क्राइम तक आपको दिखा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त कैसी है। वहाँ से लगातार रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। हमने सुबह भी आपको कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं, लगातार हम आपको तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। धन्यवाद।